ये सबकी समझ में नहीं आ गया अध्यात्म है, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, भटकना नहीं मिटेगा। कि धीरे धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छीण कर देगा। चले थे भगवत प्राप्ति, सब जगह अपने प्रभु को देखने, चूक हो रही है। बोले तो बहुत कठिन। तो फिर आप एक गांव के प्रधान बनना चाहते, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत ही निंदनीय कर्म करने वाला प्रेत बनता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम जो अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूल चुके हैं, उसका कारण इस संसार का, माया का असर है। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़े बड़े पद, लोक लोकांतर के वैभव, सिद्धियां, ये सब माया का असर है। इस असर को हम जितना स्वीकार करते चले जाएंगे, उतना हम अपने आराध्य देव, जिनके थे, हैं, रहेंगे, उनसे मुझे दूरी महसूस होगी। और यहां तक कि पूरा असर यदि संसार का हमारे ऊपर हो जाए, तो हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, या प्रभु हैं भी कि नहीं। इतना असर है माया का। जो है ही नहीं, उसका असर इतना है कि जो है उसका विस्मरण करा दिया। साधना, उपासना इसी असर से बेअसर होने की है। हमारे ऊपर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का असर न पड़े, किसी घटना का असर न पड़े, किसी द्वंद्व का असर न पड़े, तो आप जीवन मुक्त हो गए। जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, असर पड़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है। असर स्वीकार करना, यह घातक बात है। आप समझ रहे हैं? सृष्टि में सब कुछ है, ना उसके बढ़ने से आपको कोई सुख मिल रहा है, न नष्ट होने से सुख मिल रहा है। आपका जहां अपनापन स्वीकृति हुई, उसी का असर आपके ऊपर है। कहीं पूरा भूकंप आ गया, प्रांत का प्रांत गिर गया, हाँ थोड़ा हृदय से जब विचार करेंगे तो असर पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप विक्षिप्त हो जाए। लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पड़ जाएगा। आप जो स्वीकृति किए हुए हैं, जिस असर की जितनी मात्रा में, उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुखमय हैं, चिंतामय हैं, क्लेशमय हैं, अशांति में है। ये बहुत खास बात है। साधना का मतलब है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जितनी रचना है, इसका असर न रह जाए आपके ऊपर। तभी तो शांत एकदम भगवदाकार वृत्ति, वो आप हैं। ये आपका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। नित्य, शांत, आनंदमय, अभाव रहित, परम सुख राशि। ये असर विवेक के द्वारा बेअसर किया जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है। परम पवित्र बुद्धि में जो विवेक प्रकट होता है, वो इन असरों से बचाता है, काटता है इन असरों को। आप जितना जो कुछ स्वीकार किएंगे, वही दुख दे रहा है, वही दुख देगा। बिल्कुल आपको किंचन मात्र किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे प्राण पोषण के लिए, शरीर पोषण, ये सब आपने स्वीकार किया है माया को, इसलिए आवश्यकता, इसलिए चाह, इसलिए आप विक्षिप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं,
मरण धर्मा हो रहे हैं, जबकि आप अविनाशी हैं। नहीं, आपको ब्रह्मबोध की बात तो, भगवद अंश तो हैं आप, भगवत दासत्व को प्राप्त करने का अधिकार तो है। आप इस असर पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, प्रत्येक मिनट में कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, द्वंद्व आपको अपने असर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव डालना चाहता है। हर क्षण साधक युद्ध करता रहता है। प्रत्येक पल हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना को बेअसर करता रहता है। तभी उसको इस बात का परम लाभ मिलता है कि वो स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वा, जो हमारा स्वरूप है, शंकर सहज स्वा रूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार क्षमता भरी सुख वृत्ति उसके हृदय में उदय हो जाती है। हम कभी प्रभु से विलग नहीं हुए, अब भी प्रभु से विलग नहीं है, आगे हमें कोई नहीं कर सकता। ये हमारी गलती है। हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए आप, जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। ये बड़े बड़े काम, क्रोध आदि शत्रु ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्वीकार कर रहे हैं, अपने में अभाव मानकर। इनके द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा, इस असर ने आपकी दुर्गति कर दी। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। असर, हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का असर आ गया। अहम भाव की पुष्टता, कामना में बाधा, क्रोध आ गया। संसारिक भोगों में सुख मिलता है इसलिए रुपया की आवश्यकता, लोभ आ गया। ये सब हमारे परिवार के प्यारे जन हैं, अंदर विराजमान प्रभु को न जानते हुए शरीरों में मोह हो गया। जो भी गुण वृत्ति आपके अंदर जागृत हुई, अभिमान कर बैठे। क्रिया को अभिमान के द्वारा स्वीकृत, मैं करता, जो वस्तु भोगी मैं भोगता, ये मेरे से आगे निकला जा रहा, मात्सर्यता। ये माया के जो प्रधान प्रधान दोष हैं, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसे तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। खो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पावे। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी। यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में। नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी। क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से, तो आप देखेंगे कि वो थे, हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं बाहर भीतर सब जगह। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। दूर हैं, नजदीक हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, दसों दिशाओं में हैं।
समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे, चराचर में और चराचर के रूप में। श्रीपाद कह रहे हैं भाव आंतरिक कि जैसे प्रिया प्रीतम कभी विलग नहीं होते, प्रिया प्रीतम वृंदावन से विलग नहीं होते, ऐसे जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, रसिकों का संग किया, तो कभी वो प्रिया प्रीतम और वृंदावन उसे विलग ही नहीं होने देंगे। बस हमें आश्रय की जरूरत है। आश्रय फिर वहीं आ गए, संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, भोगों का आश्रय, ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो हम बात भगवद आश्रय की करेंगे, यहां कुछ होगा नहीं। सूखी बातें अच्छी नहीं लगती, पेट में खूब चूहे लड़ रहे, भूख लग रही और बातें हम 56 भोग की कर रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई नमक रोटी ही खा लें तो कम से कम वो मिट तो जाएगी, कम से कम साधारण मानव जीवन की रहनी आ जाए, भक्ति साधारण भक्ति आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे सर्वोपरि प्रेम रस की बात है, पर हमको चयन कर लिया गया है। इस बात को मत भूलना, हम अनाधिकारी हैं, अयोग्य हैं, पर हमें इस रस के लिए चयन कर लिया गया। सच्ची मानिए, आपको स्वीकार करना होगा, नहीं आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप ही नहीं सुन सकते हैं, आप राधा नाम नहीं बोल सकते हैं, आप राधा चरणारविंद से चिन्हित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्यारी जू ने आपको चयन किया, जब मालिक चयन कर रहे हैं तो फिर अपने क्या चिंता करनी। वैसे तो हम उनके योग्य नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया, अब ये उनकी मौज की बात है। अब हमारी केवल एक बात रह गई है कि जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनकी हम अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, इन्हीं की खोज कर रहे हैं। जिस दिन संसार का असर मिट जाएगा उस समय तुम्हारे हृदय में ये सब हलचल समाप्त हो जाएगी। दुख सुख मान अपमान लाभ हान द्वंद्व जितने, इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं, उस परम सत्य की, उस परम अविनाशी की, उस परम सुख की, जब हमें मिटा दे इस द्वंद्वों के भावों से। हमारा जो भाव गलत बन गया द्वंद्वात्मक जगत में, ये सबकी समझ में नहीं आ गया। अध्यात्म है, सबकी समझ में आएगा रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये सब घटिया स्वप्नवत, ये सब घटिया स्वप्नवत है। अब उनको समझाने के लिए नीचे की धरा में उतर के बात करनी पड़ती। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, भटकना नहीं मिटेगा। प्रभु की बड़ी कृपा है कि भटकना मिटने वाला समय आ गया है हमारा, अब भटकना नहीं है। अब हमें प्रभु की प्राप्ति ही करनी है। कल के प्रसंग में चल रहा था जैसे एक स्मृति, दूसरा स्मृति निरंतर चलाने के लिए नाम जप, तीसरा भगवान की बड़ी कृपा है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, और चौथी बात शब में श्री भगवान हैं। ये पहली स्वीकृति साधक के हृदय में होती है, फिर सब स्वयं श्री भगवान ही बने हुए हैं। उसके आगे कह रहे हैं कि यदि आपके हृदय में ये बात जीवन में नहीं आई तो चूक हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, किसी के प्रति आपकी दुश्मनी तो नहीं है। श्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो। जो कल चर्चा, उसके आगे का है विषय अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्धांत हमारा। बहुत सावधानी से सुनो। किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार से यदि मन में तुम्हारे द्वेष बन चुका है, फौरन निकालो। उसका उपाय है, अनुभव का उपाय है। जहां वो सामने दिखाई दे, मन से प्रणाम करो, सर भी झुकाओ
तुम्हें अपना काम बनाना है, वहां भगवान ही है, दूसरा नहीं है। और जब एकांत में उसका चिंतन हो तो तत्काल आंतरिक प्रणाम करो, प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आपसे द्वेष हो रहा है। नाथ, आपकी बाहरी ऐसी चेष्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेष हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, अंतर और बाहर दोनों से। अंतर में जब आवे तो तत्काल उसको प्रणाम करो, वृत्ति में आएगा वो और जलन पैदा होगी। बार बार आपको क्षमा मांगनी, मेरे से गलती हो रही प्रभु, मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेष कर रहा हूं। और बाहर जब सामने आवे तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, जो तुमसे द्वेष करे ना बोले, अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोलो। राधे, वो जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको इस द्वेष का असर काटना है। वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेष पक्का ही हो रहा है क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये वैसा ही नहीं। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। इतना ही नहीं, ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छूट जाएगा। बहुत क्या होता है कि जिससे महापुरुष जन अपने हृदय को देखते हैं ना, वही बात वो बोलते हैं, वही बात लिखते हैं। भजन क्यों रुका, भजन क्यों छूटा, हमारा लक्ष्य क्यों बदल रहा है, ये अंतर के चिंतन से। जैसे कि महापुरुष जन दूसरे के मन की बात जानते हैं, आप इस धोखे में मत रहना, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं। अपने मन को देखा जाता है, पूरी सृष्टि के मन की बात जान ली जाती है, क्योंकि कनेक्शन सब उसी परमात्मा तत्व का है। तो लगता है ये तो हमारे मन की बात जान गए, जो ऊंचे महापुरुष हैं। ये छोटी छोटी बातों की नहीं, क्या सोच रहे हो क्या, ये नहीं। वो बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत हम लोग जहां चूक करते हैं, ये एक तरह का ऐसा नाशकारी भाव है द्वेष, कि धीरे धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छीन कर देगा। चले थे भगवत प्राप्ति, सब जगह अपने प्रभु को देखने, चूक हो रही है। आपका भजन छूटा, आपका द्वेष बढ़ा, आपकी साधना गई। अब आगे भले चांस मिले, अब दुर्गति की बात शुरू हो गई, क्योंकि आपने द्वेष करके उसके नाश का चिंतन शुरू कर दिया। और आपको चिंतन क्या करना था कि मेरे प्रभु क्रूर से क्रूर पुरुष में भी विराजमान, ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बोले तो बहुत कठिन। तो फिर आप एक गांव के प्रधान बनना चाहते, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? अब चाहे जितने बड़े रईस हो, जमींदार हो, चाहे जितना बड़ बल विक्रम हो, पर गांव के प्रधान पद में बैठना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अनुकूल करना पड़ेगा अधिक से अधिक। प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा देश आपको, अगर परम पद तो पूरा विश्व आपको सपोर्ट करे, एक भी कोई द्वेषी न रह जाए, तब परम पद प्राप्त होता है। समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भेड़ चढ़ाने की योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम देश का शासन करने की योग्यता कैसे धारण कर सकते हो? पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो भगवत परम पद की योग्यता क्या? अजात शत्रु, एक भी कोई द्वेषी संसार में न रह जाए। अब जहां अभी भजन हुआ नहीं और द्वेष का पोषण होने लगा, ऐसा द्वेष का पोषण, अपने में सद्गुण भावना, अपने में साधु की भावना और दूसरे में निंदा की भावना। चले कहां हो, जा कहां रहे हो, प्राप्त क्या करना है, कर क्या रहे हो? आगे जो लिखा है इसीलिए रुक के, जो अंदर से द्वेष भाव बढ़ाने लगता है, बैर भाव दृढ़ कर लेता है, तो उसका भजन जितना रोक दिया गया, लेकिन उसको प्रेत योनि प्राप्त होगी। महापुरुषों के वचन है। जो अंदर से दूसरों के प्रति द्वेष दोष भाव करके जलता रहता है, बुरा मनाता रहता है, भले किसी वेश में हो, तो क्या समझते हो? प्रेत बनना कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत ही निंदनीय कर्म करने वाला प्रेत बनता है।
ब्रज के भक्तों में ठाकुर जी का अमन्य ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया और उसका प्रयोग तो प्रेत ही उनको। ऐसा नहीं कि वृंदावन में प्रेत नहीं है, चरित्रों को पढ़ के देखो, चूक नहीं करनी। हाँ ये जरूर है कि एक जन्म केवल, और तो काहे को भुगतोगे, काहे को परेशान होगे। देखो ना यहाँ टांग टूट गई है, कीड़े पड़े हैं, वो सड़ रहा है, यहां भी तो देख रहे हो ना। अब यही का जीव है, अपराध कर लिया है, अब उसको पवित्र किया कर रही रजरानी, शरीर छूटेगा, श्री जी को प्राप्त हो जाए एक जन्म। तो काहे को इतना लंबा वियोग प्यारी जू से सहो। सुधार करना है तो सुधार करो ना। यदि तुम्हारे हृदय में भजन रुक गया, द्वेष बढ़ गया, और ये पक्का हो जाएगा, निंदा होने लगती है। पाप कर्म करने से भजन करने में विक्षेप पड़ने लगता है, लेकिन अपराध हो जाने पर भजन रुक जाता है। ये अपराध के अंतर्गत आता है द्वेष। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और ये बहुत आयत रहता है हृदय में। वो बिल्कुल आपसे कुछ न कहे, लेकिन आपसे आगे बढ़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और निंदा शुरू हो जाएगी। अरे आए काहे के लिए हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, अपने से प्रश्न करो, क्या जानने आए हो, क्या पाने आए हो, उन्नति किसे कहते हैं, अवनति किसे कहते हैं, ये परिचय आप अपने अंदर देखो, बाहर थोड़ी देखना है।